तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। गई कई दिनों से चर्चा में हम लोग देखे हैं कि मन को विषय से हटाकर इंद्रियां को कामना वासना से हटाकर मन को भगवत केंद्रित करना संभव है, लेकिन आसान नहीं है। दीर्घकाल निरंतर वैराग्य के साथ अभ्यास करना पड़ेगा एवं जन्म जन्मांतर के तपस्या के फलश्रुति होने से ही मिलेगा। धीरज सहकार विथ पेशेंस विथ परसिवरेंस लगे रहना पड़ेगा, लेकिन होगा, अवश्य होगा, इसका कोई बच नहीं है, लेकिन समय लगता है। इस चर्चा के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं भगवान श्री रामकृष्ण के क्या महत्व है, अवतार की महत्व। कहा जाता है अवतार कोई साधारण संत नहीं है, कोई साधारण गुरु भी नहीं है। जो गुरु होते हैं साधारण गुरु मंत्रदान काने, जगत गुरु मंत्रदान प्राणे। गुरु सिद्ध मंत्र देते हैं ताकि शिष्य उनको साधन करते हुए, जप करते हुए कालेन आत्मनि विन्दति, आखिर में ईश्वर लाभ करेगा। लेकिन जो अवतार है, वो जगत गुरु है, वो तत्काल जीव को मुक्त कर सकते हैं। उनके पास जाने से और समय नहीं लगेगा, इंस्टेंट मुक्ति। यही बात इस प्रसंग में हो रहा था। 18 नवंबर 1885 जब मास्टर मशेख गया था महेंद्र लाल सरकार के पास, तो ठाकुर ने पूछ रहे क्या बातचीत हुआ। तो मास्टर मशेख कह रहे हैं कि आपको पास आने से मन विषय से हट जाता है, मन तत्काल भगवतमुखी हो जाते हैं। यही बात हुआ था। तो डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार भी कहा अपना दिल का अनुभव देखो, हमारे भीतर से सब काम भावना अंतरित हो गए, बहुत बड़ा बात है। हमारे भीतर से काम टाम सब उठे गए। देखें, इसको अर्जन करना इतना आसान नहीं है। जो भगवद गीता का अवलंबन करते हुए हम देखें 6 अध्याय के कि जो साधन करते हुए पूर्व जन्म का जो संस्कार, वहाँ से शुरुआत करते हुए फिर आखिर में भगवत प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार जैसे व्यक्ति का स्वयं का स्वीकारोक्ति है, वही बिंदु पर पहुँच गए। इसके कारण उन्होंने नहीं बताया।
मास्टरमशा कहते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण बात, इसमें और आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप बड़े आदमी हैं। डॉक्टर मदनलाल सरकार वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही इज ए रिनाउंड पर्सन। इतने बड़े डॉक्टर थे, बहुत पारदर्शी थे, उनका बहुत लाभ, जिससे बड़े आदमी की ये अवस्था हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। उनके पास आकर शूद्र प्राणियों को भी इंद्रियों का जीतने का शक्ति आ रही है। इंद्रिय बहुत प्रबल है। वो जैसे भगवान कहते हैं, पाप है शक्रोदेश, काम है शक्रोदेश, रजोगुण समुद्भव। वो बलपूर्वक जिसको हरण करते हो, अर्जुन ने पूछा ना कि ये हमें बलपूर्वक विषयों के प्रति ले जाते हैं। अतः कीन प्रयुक्त हम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्न भी वर्षणीय बलादीप नियोजिता। हम लोग कोई पाप कर्म करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें बलपूर्वक खींच के पाप कर्म में नियोजित किया जाता है। कौन करता है? तो भगवान ने बताया काम आय क्रोध, काम एवं क्रोध, काम प्रतिहत होने से ही क्रोध में उत्पन्न होता है। ये हमारे भीतर जो राजोगुण है वहाँ से उत्पन्न हुआ है, एवं इनको महाबली समझना। तो ये जो अवस्था हमारे भीतर है, ये जो काम भाव को दूर करने के लिए जन्म जन्मांतर का साधना का जरूरत कहा गया है, लेकिन भगवान के संस्पर्श में आने से तत्काल मुक्ति हो जा रहा है। ये सबसे आश्चर्य की बात है। दी मिरेकल ऑफ श्री रामकृष्ण। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, ठाकुर ने सिद्धाई का परिपंथी थे, अलौकिक विभूतियाँ का दर्शन नहीं करते थे, जबकि अलौकिक विभूतियाँ उनका हर मुहूर्त में होना स्वाभाविक है, लेकिन छिपा के रखते थे ताकि उसमें हमारा मन विभ्रांत ना हो। लेकिन स्वामी जी का कहना है कि उनके दर्शन मात्र से, स्पर्श से ये अनगणित व्यक्ति का जीवन में इतना रूपांतर हो गया था, ये सबसे बड़ा विभूति है। इनएवरेबल नंबर ऑफ पीपल्स बिकेम एग्जॉल्टेड, जीवन में ईश्वर लाभ किया सिर्फ उनके दर्शन मात्र से। इससे बड़ा विभूति और क्या हो सकता है? तो यहाँ पर भी कहा गया है कि जब इन लोग बोल रहे हैं जी वो साधन भजन करते हैं, लेकिन मास्टर मशा ने कहा आपके पास रहने पर ही हो गया, ऑटोमेटिक। तो जो क्षुद्र प्राणियों हैं उनका जो कर्म राशि है वो कैसे ख़त्म हो गया? दर्शन मात्र से कैसे ख़त्म हुआ? इसका उत्तर भगवद गीता में हमें मिलता है। ज्ञान योग में 4th अध्याय 37वां श्लोक, जथई धांसी समिद्धोग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन। जैसे भस्म कर देते, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणम भस्मसात कुरुते, तथा जैसे अग्नि में अगर जो फ्यूल है, ज्वालानी है, ईंधन है, जो रहता है, समस्त ईंधन जल के खाक हो जाता है। अग्नि किसी को याद नहीं देता है। नॉट इवन ए ट्रेस ऑफ फ्यूल विल बी रिमेनिंग। आग के साथ ईंधन का संयोग हुआ, वो आग ईंधन को संपूर्ण रूप से जल के शेष कर देगा। तो अगर हमारी जो मन रूपी जो लोहा है वो अगर ईश्वर जैसे विराट अग्नि के साथ संयुक्त होता है तो पूरा जल जाएगा। हमारा जो मन रूपी ईंधन है
पूरा ख़त्म हो जाएगा और उसमें कुछ बचेगा नहीं। उसमें और कुछ जलाने का शक्ति नहीं रहेगा। द फ्यूल इज़ बर्न टू एशेस, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारे जो इंद्रिया शक्ति है, कामा शक्ति है, वो एकदम जलकर खाक हो जाता है। सिर्फ भगवान के संस्पर्श में आग जैसे महत परिशोधनकारी कर्म होता है। यही है अवतार का महत्व। तो उनकी जो अर्जित जन्म जन्मांतर के जो पाप राशि है, कर्म राशि है, वो अगर वो ख़त्म हो गया फिर उनको और दूसरा कोई तो मतलब नहीं है। तो ये जो जन्म जन्मांतर का संस्कार राशि है, ये एकदम सर्वशीष तक ख़त्म हो जाए। यही अवतार का महत्व है कि उसके लिए उच्च नीच के कोई भेद नहीं है। अवतार जिसको कृपा करेंगे वो कृपा के अंतर्गत होकर उसी की मुक्ति हो जाएगा। उच्च नीच धरी दरिद्र पापी पुण्यात्मा जो भी अवतार का जो वो नज़दीक आ जाएंगे, उनको दर्शन मात्र से, उनके संलाप से, उनके जीवन से ये सब अद्भुत उपाय से ये पुण्यवान बन गया। ये मल्टीट्यूड एग्जाम्पल्स मास्टर मुझे को पास है। इन लोग जैसे डॉक्टर सरकार जैसे कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति नहीं है, अर्थात उनके अपने का कोई कृतित्व नहीं है, ये सभी प्रभु का कृतित्व है। तो अवतार एक विराट जो शक्ति जब दरबार में पृथ्वी में अवतरण करते हैं, वो हमारा एक विराट अवसर है। ही डजंट कम नाउ एंड देन, कभी कभी जब उसका अवतरण होता है तो वो हमारे जीवन में बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। वो हमारे जीवन को ईश्वरमुखी कर देते हैं, सिर्फ उनका संग से होता है। तो अभी श्री रामकृष्ण अवतार रूपी श्री रामकृष्ण तो अभी है नहीं शरीर में, तो हम लोग का क्या होगा, ये भी चर्चा है। मंदिर सरकार एवं अन्य जो स्थानीय व्यक्तिगण को तो बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन हम लोग का कैसे फ़ायदा होगा वो भी चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ये अवतार का महत्व अभी हमारे लिए कैसे उपयोगी है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अभी आज रविवार का अवसर है, याद रखना पड़ेगा कि आज जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग सब अपने अपने निर्धारित समय पर अवश्य अपना अपना इष्ट देव को स्मरण मनन करेंगे एवं यह विश्वव्यापी जप यज्ञ में शामिल हो जाएंगे। ग्लोबल नेटवर्क। और उसके साथ साथ आज सुबह 10 बजे से द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण के प्रवचन है, वो मेला ही होगा। और ठाकुर के वचनामृत के बाद शाम को फिर युवाओं का व्यक्तित्व विकास के लिए सत्र है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर द यूथ बेस्ड ऑन स्वामी विवेकानंद टीचिंग्स। अभी जो भारतीय व्याख्यान लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा चर्चा हो रहा था, वो भी पाठ होगा, चर्चा होगा एवं निर्देशित ध्यान तथा भजन आदि होगा। शाम को 5 बजे से चलेगा। कुछ फिल्म शो भी दिखाया जाता है ऑन स्वामी जी। फिर शाम को आरती के उपरांत सामूहिक भजन वो
हम लोग करेंगे, उसका डीपी दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।